तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। नमस्कार, मैं हूं यति त्रिपाठी और मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट लेकर के। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की इस समय की सबसे बड़ी घटना जो चल रही है, राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है और मध्य प्रदेश में आते से सियासत का एक नया स्टाइल शुरू हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी जुट गई है राहुल गांधी की उस यात्रा का जवाब देने के लिए। पहले ही तैयार हो गया पूरा खाका। जब राहुल गांधी पीछे पीछे हैं और शिवराज सिंह चौहान आगे आगे हैं, जहां राहुल गांधी को कल पहुंचना है टांटिया मिल की समाधि पर, वहां शिवराज सिंह चौहान पहले पहुंच गए हैं। और ये माना जाए कि दोनों पार्टियां इस जो उनका सफर है, रास्ता है, उसको तय करने जा रही हैं ताकि यात्रा से रास्ता निकल सके। लेकिन किसका? साफ है कि यात्रा से रास्ता निकलेगा एक सियासत का, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और सबकी नज़र सिर्फ आदिवासी वोटों पे है और सबकी नज़र इस बात पे है कि अगली बार अगर आदिवासी पैठ में आ गया, आदिवासी उनकी झोली में आ गया, तो अगली बार मध्य प्रदेश में सरकार उसी की बनेगी। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे दोनों यात्राओं के साथ, राहुल गांधी की यात्रा और साथ में जो बीजेपी की जनजाति गौरव यात्रा निकल रही, इन सारे मुद्दों को शामिल करते हुए बात करेंगे। इन सारे चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय कराऊं, रूबरू कराऊं। उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा की एमपी में एंट्री के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। कांग्रेस राहुल की यात्रा से जोश और उत्साह में है, तो बीजेपी सजग और सतर्क होने के साथ अटैकिंग मोड में। राहुल गांधी की यात्रा की दौड़ में बीजेपी भी यात्राएं निकाल रही है। दरअसल राहुल गांधी ने बड़े काफिले के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है। राहुल के आगमन के साथ ही कांग्रेस के नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। राहुल गांधी ने भी अपनी पहली सभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की सत्ता की यात्रा में बदल सकती है, बशर्ते कांग्रेस के स्थानीय नेता इस यात्रा से हासिल हुए जोश और उत्साह को एकजुटता के साथ बरकरार रख पाए। इधर भारतीय जनता पार्टी जनजाति यात्रा निकालने के साथ गौरव यात्रा भी निकाल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के टंटया भील के जन्म स्थान पहुँचने से एक दिन पहले गौरव यात्रा की शुरुआत की। इधर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने राहुल और प्रियंका को तीखे सवालों से घेरने की कोशिश की। तो ये कांग्रेस तो भारत को तोड़ने का काम करती रही, जोड़ना शब्द इनके लिए बेईमानी है। राहुल गांधी जी, जवाब दे। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर आप आ रहे हैं कि आप भारत माता के टुकड़े करने के नारा देने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए JNU के अंदर गए थे। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेसी आदिवासियों के साथ अन्य वर्गों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद कर रही है। इधर बीजेपी का फोकस सबसे पहले आदिवासी वोटों को बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं और बड़े इवेंट्स के सहारे भी बीजेपी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद करेगी। बीजेपी युवाओं पर भी फोकस किए बैठे हैं। एमपी में यात्राओं से चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। इन यात्राओं से सत्ता की राह आसान करने के लिए दोनों ही दलों को अभी बहुत कुछ करना होगा। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। सफर में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकल चलो। शायद राहुल गांधी इसी अंदाज के साथ कन्याकुमारी की तरफ जा रहे शुरू हुए और अब कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और भीड़ है कि बढ़ती जा रही है। लेकिन इस समय वो मध्य प्रदेश में है, वो मध्य प्रदेश जहां 15 साल की सत्ता सूखे के बाद कांग्रेस को सरकार मिली और 15 महीने भी नहीं चल पाई, बीजेपी ने उसके हाथ से सत्ता खींच ली। उसी सत्ता के सिंहासन पर एक बार फिर कांग्रेस बैठना चाहती है। कांग्रेस अपने लिए मुफीद मान रही है राहुल गांधी की इस यात्रा को, लेकिन काउंटर जवाब के साथ बीजेपी पूरी तैयारी में है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे आगे चल रहे हैं उस यात्रा का जवाब देने हुए, जिसे नाम दिया गया है जनजाति गौरव यात्रा। तो दोनों पार्टियों के लिए यात्रा का रास्ता एक ढंग से बन गया कि किसकी सत्ता में सियासत इस बार चलती है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं सचिन सक्सेना जी, उनका बहुत बहुत स्वागत सचिन जी आपका। और साथ में अजय शाह,
कांग्रेस के वे लीडर जो आदिवासियों के हर मन की बात, दिल की बात जानते हैं और बड़ी तल्ख अंदाज में, बड़ी दबंगई के साथ बात करते हैं और कई बार टिप्पणियां ऐसी कर देते हैं कि उनको लगता है कि भले कांग्रेस भी गलत मान जाए लेकिन सच है तो सच बोलेंगे। ऐसे वरिष्ठ नेता अजय शाह जी हैं और साथ में अपनी कलम से हमेशा तीखी टिप्पणियां करने वाले, चैनलों पर तीखी जवाब देने वाले हमारे युवा पत्रकार साथी आशीष दुबे जी हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अजय भाई आपके पास ही आना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत अंदाज में, जैसा मैंने आपसे कहा कि निदा फाजली ने कहा था कि सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। तो धूप में बहुत लोग चल पड़े हैं, कारवां बढ़ता ही जा रहा है। दर्शन, दो पवित्र नदियों में स्नान, नमन करने जाएंगे टंटिया मामा और बाबा साहब के जन्म स्थान। स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में श्रीमान। ये मध्य प्रदेश में प्यार का नगमा है, ये खरीदे गए जनादेश के विरुद्ध रवानी है। ये उमड़ती भीड़ को देख लो प्यारो, ये जुड़ रहा देश का निशानी है। सबसे पहले अजय जी मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये यात्रा जो है राजनीतिक नहीं है। ये जो 8 साल से बीजेपी ने तबाही का मंजर पूरे देश पे फैला रखा है, तबाही, बेरोजगारी, गुर्बत, गरीबी और सबसे बड़ी नफरत, एक दूसरे के प्रति नफरत, उसको मलहम लगाने की एक छोटी सी कोशिश पर है। और इसीलिए आपने देखा हम तिरंगा लेके निकले हैं, कोई हाथ का पंजा लेके नहीं निकले हैं। ये बीजेपी वाले हमसे अक्सर बोलते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल यात्रा है। अगर ये पॉलिटिकल यात्रा होती तो हम इतने भी नासमझ नहीं है साहेब कि हम हिमाचल प्रदेश को उसमें ना जोड़ते। हम इतने भी नासमझ नहीं है कि हम गुजरात को नहीं जोड़ते। वहां हमने उसके बगल से हम निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकल रहे हैं, राजस्थान के बॉर्डर से निकल रहे हैं, लेकिन गुजरात में हमारी यात्रा नहीं आ रही। अजय भाई, पर सवाल ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, डर के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। विनोबा भावे की पदयात्रा से लेके पहले बाबा गांधी की पदयात्रा, दांडी मार्च, उसके बाद विनोबा जी की पदयात्रा, उसके बाद तमाम यात्राएं निकली हिंदुस्तान में और सब यात्रा का आखिरी मकसद तो एक ही हुआ करता था कि पॉलिटिकल फायदा होता ही था लेने की बात। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि डर के खिलाफ यात्रा और पॉलिटिकल फायदा कोई लेने की आप बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा, मुझ जैसे एक समझदार पत्रकार की गिनती में आप लोग गिनते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये वाली कहानी नॉन पॉलिटिकल थी तो आपका ट्रैक वो क्यों रहा जहां आदिवासी वोट बैंक पूरा का पूरा, जिसने पिछली बार आपको गच्चा दे दिया था। देखिए आप ये देखिए जी, ये जो यात्रा है जी, आपसे आंशिक रूप से मैं वो हूं कि इसका जो फॉल आउट होगा उसका पॉलिटिकल डिविडेंड भी मिलेगा, इस पे कोई दो मत नहीं है। मैं तो आप भी जानते हैं मैं बहुत खुलासा बोलता हूं जी जी जी, लेकिन ये डायरेक्ट इंपैक्ट, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मैं आपको अजय जी बताता हूं जी। ये पहली बार है कि मोहन जी भागवत मदरसे जाने लगे हैं। ये पहली बार है कि आरएसएस के नंबर 2 हंस बोले साहब बेरोजगारी और महंगाई की बात करने लगे हैं जी। इसी का इंपैक्ट है कि संजय राउत को जमानत मिल गई जी। और यही इसी का इंपैक्ट है कि ट्विटर का हैंडल जो बीजेपी के कहने पे इस यात्रा का बंद कर रखा था, हाई कोर्ट ने खोला। ये इसका इंपैक्ट है। मतलब आपकी यात्रा डर के खिलाफ है, यात्रा से डर के बीजेपी बहुत ज्यादा डर गई। नहीं, हम तो बोल रहे हैं ये इंपैक्ट है साहब। ये क्या है कि एक डायरेक्ट और इसका इंपैक्ट है, इफेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरी चीज बता रहा हूं, अगर ये पॉलिटिकल यात्रा टोटल होती, देखिए पॉलिटिकल डिविडेंड मिलना दूसरी बात है और पॉलिटिकल यात्रा निकालना दूसरी बात है। मैंने बोला यहां आपको पूरे यात्रा में सिर्फ तिरंगा दिखाई देगा जी। आप बताइए वहां पे AIADMK के स्टालिन साहब क्यों आए, ताई राष्ट्रवादी के क्यों आई, उद्धव ठाकरे जी के बच्चे क्यों आए, और सबसे बड़ी बात है आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं प्रशांत भूषण जैसा लॉयर और यादव जैसा सर वो मुद्दा चला क्योंकि आज सेवा भारती ने स्वागत किया वहां पर, जो आरएसएस की विंग है, सेवा भारती ने स्वागत किया। वो तो अलग मुद्दा का, मतलब आप अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। पर वो जो डिविडेंड की बात आप कर रहे थे, उसी डिविडेंड की बात मैं सचिन के पास आऊंगा। सचिन सक्सेना जी,
अजय शाह बड़ी दबंगई से कह रहे हैं कि यात्रा आपने जो पूरे देश में डर फैला रखा है ना, उसके खिलाफ है, और आप बार बार कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल यात्रा है, सियासत का फायदा लेने चल रहे हैं। सचिन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंचे त्रिपाठी जी? मेरा क्वेश्चन ये है कि बार बार आप लोग बार बार, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है। मेरा सवाल ये था कि आप लोग बार बार इस यात्रा को लेके कह रहे हो कि साहब ये तो पॉलिटिकल यात्रा है और उसका जिंदा करना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट बैंक करना चाहते हैं, आदिवासियों को बीट पैट बनाना चाहते हैं, पर अजय शाह कह रहे हैं यात्रा वैसी नहीं भाई, ये तो आप लोगों ने, आपकी सरकारों ने केंद्र से लेके यहां तक जो डर फैला रखा है ना, उसके खिलाफ यात्रा है ये। देखिए त्रिपाठी जी, अगर कहीं डर फैला हुआ है तो खुद कांग्रेस में फैला हुआ है जी, और वो इसलिए फैला हुआ है क्योंकि कांग्रेस में उनको यात्रा जो है वो असफल स्पष्ट नजर आ रही है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं असफल नजर आ रही है क्योंकि इनको न तो अपने किसी नेता पे विश्वास है, इसलिए ये एक निर्दलीय नेता को उस यात्रा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दूसरा, इनको मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता है उन पर भी विश्वास नहीं कि वो भीड़ एकत्रित कर लेंगे, इसलिए लोग छत्तीसगढ़ से कांग्रेसियों को बुला रहे, नेताओं को बुला रहे, कार्यकर्ताओं को बुला रहे, जिससे एक भीड़ वहां पे एकत्रित। जो कांग्रेस के प्रवक्तागण कहते रहते थे कि हम 2 लाख 5 लाख 7 लाख लोग इकट्ठे होंगे, वो लाखों का आंकड़ा कुछ चंद हजार पे सिमट के रह गया। ये आपने और हमने आज देखा है। ये लोग लाख इस बात को कह ले कि यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब ये संघ का गणवेश जला के यात्रा का शुभारंभ करते हैं ना, उसका पोस्टर लॉन्च करके, तो समझ में आता है कि यात्रा राजनीतिक है या नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश में शिवराज सिंह जी को जब ये कोसते हैं तब समझ में आता है कि यात्रा राजनीतिक है या नहीं है। 20 सीटें इनकी आदिवासी उस क्षेत्र में है, वहां से 18 विधानसभा सीटों से यात्रा होकर निकल रही है, तब समझ में आता है कि किस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ये यात्रा राजनीतिक है या नहीं है। और आप उस यात्रा क्या इसीलिए कांग्रेस इसमें लग गई यात्रा को सफल बनाने में, लेकिन ये यात्रा फिर भी सफल नहीं हो पाई। तब इनकी मंशा स्पष्ट होती है। इसीलिए आप उस यात्रा के आगे चल पड़े, शिवराज सिंह आगे चल पड़े उस यात्रा के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको इसमें स्पष्ट करता हूं त्रिपाठी जी, पिछले वर्ष भी इन दिनों कई उप यात्राएं निकली थी। जब 4 दिसंबर को टंटिया मामे जी की जो कार्यक्रम रहता है वो 4 दिसंबर को पिछले वर्ष भी इंदौर में हुआ था, और इस वर्ष भी वो कार्यक्रम इंदौर में होना, उसको लेकर अन्य पाताल पानी में हो रहा है, उसको उसका इस यात्रा से कोई लेना देना कहीं पे भी नहीं है, मान के चलिए। ये जो यात्रा जो है त्रिपाठी जी, ये यात्रा जो है ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, भाई बहन की राजनीतिक यात्रा है जो अब मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे साथ आशीष जी जुड़े हुए। आशीष जी, वो कह रहे हैं कि यात्रा डर के खिलाफ है, बीजेपी कह रही यात्रा सियासत को लेकर के, वोट बैंक को लेकर के। थोड़ा सा आप समझाइए ना कि यात्रा का असल में क्या दिखाई पड़ रहा है मकसद। ये कोई भी राजनीतिक दल का नेता यदि यात्रा करता है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ तो होते ही हैं जी। तो अगर कांग्रेस इसको इस तरह से एकदम साफ तौर पर अगर इससे किनारा करती है तो वो भी ठीक नहीं है, और भाजपा को इसके सियासी निहितार्थों से दिक्कत है तो वो भी ठीक नहीं है जी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और चंद्रशेखर की जो यात्रा थी 1983-84 में जो हुई थी, उसके भी राजनीतिक मायने थे, स्वाभाविक है। तो जब कोई नेता यात्रा करेगा तो अपने दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसमें किसी को तकलीफ हो, दोनों ही को का तर्क जो है बहुत मैं सटीक नहीं मानता जी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें जो उनका जो घोषित जो प्रोग्राम है कि वो राजनीतिक तनाव, सामाजिक ध्रुवीकरण और आर्थिक असमानता के खिलाफ है, तो ये सारे मुद्दे राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और उनकी जो रोज शाम को सभा होती है उसमें सीधे पहले दिन से ही वो राजनीतिक एक तरह से वो एंगल पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। साथ ही साथ ये यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि एक माहौल जो कांग्रेस जो लगातार इस समय पिछड़ रही है, हार रही है, पराभव की स्थिति में है, तो उससे उबारने के लिए यात्रा हो रही है। तो जी, मुझे एक समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आप जो यात्रा इसके पहले आपने तमाम यात्राएं देखी, चंद्रशेखर जी की यात्रा निकली थी, उसके पहले तमाम यात्राएं निकली थी। मुद्दा ये है कि जब ये यात्रा निकल रही तो बार बार ये, आज भी मैंने आपने भी भाषण सुना राहुल जी का, वहां पर हर बार वो डर की बात क्यों करने लगते हैं? ये कौन सा डर है? मुझे लगता है वो डर वो है जो उनका जो कहना है कि लोगों को डराया जा रहा है, हिंसा कराई जा रही है, मतलब वो जो एक राजनीतिक तनाव की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, वो उस तरह का कोई डर है कि समाज में इस तरह का भय पैदा किया जा रहा है कि पोलराइजेशन हो, लोग एक तरफ हों या किसी एक दल की तरफ हो जाए और एक दल के खिलाफ हो जाए, इस तरह का एक मुझे मोटे तौर पे समझ में आता। और ये बात उन्होंने यात्रा शुरू होने के 2-3 महीने पहले दिल्ली में रामलीला मैदान पे जो रैली हुई थी उसमें भी कही थी। तो वो पूरी तरह से ये है कि वो भाजपा की जो नीतियां हैं या वो जो
अपरोक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के इस जो चलिए अजय शाह जी के पास जवाब लेते हैं। अजय भाई, आखिर ये राहुल, आप जो विकास की बात करिए, समानांतर आपके आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी बहुत कुछ करती है, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करती है, उसकी बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, आपकी सरकारों ने जितना काम किया उसकी बात करिए, जीएसटी के खिलाफ आप जो लगातार बोलते उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप वो डर का मुद्दा कहां से आ गया? एक ही मुद्दा पकड़ लिया आपने राहुल जी की। देखिए ऐसा है जी, ये बीजेपी का एक बहुत घोषित नारा है कि ये भाई से भाई को लड़ाते हैं, ये बकरे के मांस को भी गोमांस बताते हैं, इसीलिए अखलाक का कत्ल कराते हैं। अरे बीजेपी वाले इसीलिए ऐसे अच्छे दिन लाते हैं, इसी डर के लिए। कितना डर व्याप्त है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं जी 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 कि हम ये निकालने के लिए बाध्य क्यों हुए? जब संसद का गला घोट दिया जाए, जब सच्चाई को लोगों के सामने आने से रोक दिया जाए, जब न्यायपालिका भी स्वतः संज्ञान भूल जाए, तब यात्रा निकालने के अलावा हमारे पास और क्या था उपाय? हम तो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भैया ये देखो किस तरह से आपको भय से, खौफ से, बंटवारे से, नफरत से फैला के आपको डराना चाहते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए निकल पड़े यात्रा पर, इस बार आप लांछन से बच जाओगे राहुल जी की गुजरात में क्या हार गए कि जीत गए? नहीं, देखिए रिस्पेक्टिव अगर हमारे पास तो ये होता तो हम इस यात्रा में बहुत अच्छा मुफीद टाइम था कि जब इलेक्शन हो रहे हैं, हमको पहले से भी मालूम था इलेक्शन वहां हो रहे हैं, हम वाया गुजरात जाते, लेकिन हमने यात्रा वहां से नहीं निकाली, जानबूझ के नहीं निकाली, क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल डिविडेंड जरूर मिल सकता है। सर वही मेरा सवाल यात्रा आपने जानबूझ के नहीं निकाली, मान गए, पर राहुल गांधी जानबूझ के नहीं गए गुजरात, क्या एक ही दिन जाके रह गए? वो भी जानबूझ के? दो दिन हो सकता है, एक दिन और भी जाए। अच्छा, लेकिन वो जाएंगे। आप ये बताइए ना, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आपने भी आईएनएच में भी दिखाया है अजय जी, वो मोरवी के हादसा आप भूल चुके हैं? आपके क्या बोलते दर्शक में नहीं भूले होंगे किस बुरी तरह से वहां पे मोरवी को वो किया गया है? क्या कारण है, क्या डर है? आज तो मैं बोलता हूं इस यात्रा से बीजेपी डरी हुई है कि पन्ना जैसे प्रभारी टाइप हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करने वाला कभी हमने सुना था? आप पत्रकार के इतने पुरोधा व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में, आपने सुना था कि पीएम सचिन जी से जवाब। सचिन जी कह रहे हैं कि वास्तव में आप बिना वजह में डरे हुए हैं, वो तो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि गुजरात क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात में करारी हार मिली है, उसका ठीकरा वो अपने सिर लेना नहीं चाह रहे, इसलिए वो गुजरात नहीं गए। वो अजय जी ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात पे मैं आता हूं, इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि भाई भाई को लड़ाते, तो लक्ष्मण सिंह जी को और दिग्विजय सिंह को हमने नहीं लड़वाया, वो आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो बकरे वाली बात कही है, तो इनके कार्यकर्ताओं को हमने नहीं कहा था केरल में कि आप सड़क पे गाय काटो और उसकी पार्टी करो, इससे इनका चरित्र समझ में आ जाता है। बात यह है कि एक युवा आज जो 51 वर्ष का है, वो दर दर भटक रहा है, क्योंकि उसको अपना राजनीतिक रोजगार कहीं ना कहीं वापस प्राप्त करना है, इसलिए वो इस यात्रा के माध्यम से निकला हुआ है। ये यात्रा पूर्ण रूप से परिवार की यात्रा है और एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लिए हुए यात्रा है, जिसका दारोमदार कहीं ना कहीं एक निर्दलीय विधायक के सर पर रखा। और अपने जो वरिष्ठ जो नेता हैं, आज मैंने सुबह आप ही के इसमें देख रहा था मंच पे, जो जिस प्रकार से थे, बीच पे राहुल जी खड़े हुए थे, आस पीछे शेरराज जी खड़े हुए थे, एक साइड नकुलनाथ, एक साइड अनाथ, और अरुण जी जो हो गए वो अनाथ कुल मिला के जैसी स्थिति वहां पे दिख रही थी, वो ये समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं किस प्रकार की यात्रा है। सचिन जी सर, मुद्दा ये उठ रहा है कि चलो सब कुछ अजय शाह तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडे पे है, आशीष जी का एनालिसिस बहुत ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जब सब कुछ ऐसा ही है, तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? राहुल गांधी कहीं से भी जाएं, फिर आप उसी टारगेट में क्यों पहुंच गए? टांटिया मिल की यात्रा निकालने शुरू हो गया। आज देखिए मुख्यमंत्री जी वहां नाच रहे थे खंडवा में, तमाम सवाल उठ रहे हैं, बीडी शर्मा सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, आपके सारे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर यात्रा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला राहुल गांधी की, तो इतना सब आप में क्यों दिखाई पड़ रहा है ये सब? देखिए त्रिपाठी जी, मैंने इसके पूर्व भी बहुत स्पष्ट करा है, जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम पिछले वर्ष भी होती, जब इनकी पिछले बार यात्रा नहीं हुआ करती थी जी। सबसे बड़ी बात यह कि जो भाई बहन की यात्रा है, जो मध्य प्रदेश में आई है, तो बहन को भी अब कहीं ना कहीं भाई को तो जवाब देना ही है। किसान लोग
उधार बैठे हुए भाई से पूछने के लिए कि आपने जो हमें 1 से 10 तक की गिनती सिखाई थी उसका क्या हुआ। वो आज तक हमें वो कंटेनर भर भर के प्रमाण पत्र लेकर शायद आए जो बांटेंगे मेरे हिसाब से। वो प्रश्न तो बहन से नहीं होगा जब वो कहती थी उत्तर प्रदेश में कि लड़की हो लड़ सकती हूँ, तो आज जब एक लड़की लड़ने का प्रयास कर रही है तो पूरी कांग्रेस पर भी पड़ रही है, पूरी कांग्रेस उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न तो प्रियंका जी से भी होंगे कि आप इस वक्त किसके साथ खड़ी हुई है, क्या वाकई एक वो न्याय मांगने वाली लड़की साथ खड़ी हुई है या अपने, क्योंकि वो भी आपकी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, आपको उसके साथ आप मेरे सवाल पे आइए, वो तो अलग कहानी हो जाती सर, अपन फिर चर्चा करेंगे उस पर। आप मतलब वही बात है कि अचानक आपका स्वाभाविक रूप से आपकी ये गौरव जनजाति यात्रा जो निकल रही थी, आपके हड़ताल निकालते हैं, पर इस बार उसी ट्रैक पर वही खंडवा खरगोन से होते वही पाताल पानी तक इतनी धूमधाम पिछली बार भी हुआ था, इसमें नया कुछ भी नहीं है, पिछली बार भी हुआ था। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से क्या पूछना चाहता हूं अजय शाह जी से कि भारत में जो जिस प्रकार से आदिवासी जो प्रतिमान है उनको स्थापित करने का अगर किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या, वो 5 नाम ऐसे नहीं गिनवा पाएंगे आदिवासी क्षेत्र आदिवासी महापुरुषों के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं योगदान दिया है, क्योंकि उनको कभी गांधी नेहरू परिवार से बाहर नहीं आ पाए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 5 नामों गिनवा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी स्थापित करने का कार्य किया है, उनके बीच में कार्य करने काम का दिशा में कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज भी पैसा एक्ट लागू करके जो कहीं ना कहीं उनके मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध करवाने के लिए उस दिशा में कार्य किया है, उस दिशा में आगे बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी। आशीष जी के पास आऊंगा। आशीष जी, सचिन साफ कह रहे हैं कि अजय शाह का आरोप आपने देखिए, कह रहे हैं साहब ये डरे हुए हैं इसलिए वो कर रहे हैं, सचिन कह रहे नहीं हमारा तो पुराना कार्यक्रम तय है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इसकी समीक्षा आप किस तरह से करते हैं, क्योंकि पैसा एक्ट इसी समय लागू करना, पैसा एक्ट का एक्सप्लेनेशन देने मुख्यमंत्री खुद जगह जगह पहुंच रहे हैं, ये क्या कुछ एक राजनीतिक का नया स्टाइल नहीं समझ में आता है? देखिए, भाजपा कुछ मामलों में बड़ा सतर्क सा दल है और इस बार जब चूंकि भाजपा को चुनाव में जाना है तो उसके साथ एक फियर फैक्टर भी काम करेंगे, क्योंकि पहली बात यह है कि पिछले चुनाव में भाजपा आदिवासी सीटों पर हार की वजह से सत्ता से दूर हो गई थी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है तो उसका जो सियासी असर हो सकता है, भाजपा इसका आकलन कर रही है और एक राजनीतिक दल के नाते उसकी काट ढूंढना उसको जरूरी है। तो इसलिए उनके सारे प्रोग्राम तत्काल बन रहे हैं। पैसा एक्ट 26 साल पहले बना था, वो लागू इस वक्त हो रहा है इसलिए क्योंकि आदिवासियों को साधने के लिए पिछले 6, 8, 10 महीनों से लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सीटें कांग्रेस के पक्ष में चली गई थी वो हमें आ जाए। तो यदि आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम किया होता तो 2018 में यदि आदिवासी वर्ग संतुष्ट होता इनसे तो 2018 में इनसे दूर नहीं होता। तो उसको वो भरपाई करने की कोशिश में बीजेपी है और इसलिए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं। योजना जो भी लाए अगर इससे आदिवासी वर्ग का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं लगता कि आशीष जी, बात दोनों लोग कह रहे हैं, सचिन जी भी कही, अजय साहब भी कह रहे हैं, पर जो ट्रैक है दोनों का वो साफ लग रहा है कि सबका टारगेट 2023 और आदिवासी अंचल की वो 47 सीटें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सीटें हैं जिसको लेकर के बीजेपी बहुत बेचैन है। वो सीटें वापस लाने की कोशिश में, कांग्रेस से छीनने की कोशिश में। और कांग्रेस का ये रूट चार्ट जो है ये यात्रा का, वो ना बहुत सारी आदिवासी सीटों के आसपास से गुजरेगा, तो वो वोट मजबूत करने की कोशिश में। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर यदि कहीं काम कर गया तो उससे बचने के लिए विधानसभा सीट है दुबे जी, 18 आदिवासी जहां से यात्रा गुजरेगी। जी, मैं टोटल सीटों के प्रभाव पे बात कर रहा हूँ। टोटल बात कर रहे तो वो जो प्रभाव होगा, जो सारे लोग आएंगे और जो प्रभाव को अपने क्षेत्र में ले जाएंगे, तो वो जो एक मैं फिर एक समय थोड़ा सा कम पड़ा, मैं एक टिप्पणी अजय भाई आपसे टिप्पणी बिल्कुल की, आखिरकार वो आप ये दिल से क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे कि हाँ इसका डिविडेंड तो मिलेगा, उसका लाभ हमको मिलना है, तो उस डिविडेंड के लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं? अजय जी, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सार्वजनिक रूप से बोलता है कि वी विल गेट रीप डिविडेंड। मैं इसको, लेकिन डिविडेंड मिलने के लिए हम ये याद से नहीं निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो डर की बात करें ना, महाकाल में फोटोग्राफी साहेब राहुल गांधी की इस यात्रा से वर्जित कर दी अभी चंद दिन पहले। ये मैं सचिन जी के पास, सचिन जी बस एक थोड़ा बहुत जल्दी में जवाब। वो कह रहे हैं कि साहब आप डर तो रहे हो, तो आपने वहां फोटोग्राफी बंद करा दी, तमाम चीजें। बिल्कुल नहीं, मैं पुनः आपके दर्शकों को एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, फोटोग्राफी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां मोबाइल ले जाने प्रतिबंध है। कांग्रेस भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है वहां पे, फिर मैं कहता हूँ फोटोग्राफी कोई प्रतिबंध नहीं है। कांग्रेस ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा है? नहीं जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि उनको इसका न जाने क्या उसको डिसमाइलेज उसको मिलने वाला है, जो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो हमेशा से प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि मीडिया के पीछे माइलेज उनका बना रखे।
बिल्कुल दोनों मेहमान मेरे कह रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन आशीष जी और हम दोनों सहमत है, 50-50 हो रहा है। दोनों मेहमान मानने को तैयार नहीं कि इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन जिस रास्ते पे दोनों चल रहे उसका फायदा मिलेगा। पर अजय भाई, मैं आखिरी टिप्पणी मैं कर रहा हूं, मुझे जो लग रहा है पूरी यात्रा से कि सफर के साथ सफर के नए मसाइल थे। आप थोड़ा समझिएगा उस चीज को, आपकी पार्टी में समझाइएगा कि सफर के साथ सफर के नए मसाइल थे, घरों का जिक्र तो रास्ते में छूट गया। बस मेहमानों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये प्रोग्राम में ही खत्म करना चाहूंगा, समय हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस प्रोग्राम के बाद हम ये देखेंगे कि यात्रा जब आगे निकलेगी तो शायद जो डिविडेंड की बात कर रहे थे उस पर कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा, कुछ कांग्रेस को मिलेगा। अजय शाह ने सच्चाई दिल से स्वीकार की है। इस प्रोग्राम को मैं खत्म करना चाहूंगा, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। आंधी उठे तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे।